हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 का 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। और आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि गैसेस लॉ है आपके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, तो इन लॉज को हम स्टडी करेंगे डिटेल में। किस तरीके से ये लॉ का स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से इनके ग्राफ्स वगैरह होते हैं, तो इन पर हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए आपके एग्जामिनेशन में भी आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जितना आप एमसीक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement is true regarding gases? तो देखिए यहाँ पर हमें गैसेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है अबाउट गैसेस। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए है गैसेस आर हाईली इनकॉम्प्रेसिबल। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिया आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। गैसेस जो है हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि गैसेस में देखिए जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो जितना चाहे आप उससे कॉम्प्रेस कर सकते हो, यानी कि जितना चाहे आप उन पार्टिकल्स को दबा सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबल होते हैं गैसेस में जो भी पार्टिकल होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। इसी तरीके से पहले हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। इट्स वॉल्यूम एंड शेप इज फिक्स्ड। तो देखिए गैस का ना कोई अपना वॉल्यूम होता है, ना कोई उनका अपना एक शेप होता है। गैसेस को आप जिस भी कंटेनर में फिल करोगे, कोई भी चीज में आप फिल करोगे, जैसे कि बैलून है, बैलून में अगर आप गैस फिल कर रहे हो तो उस बैलून का वो शेप ले लेता है। कोई कंटेनर में आप गैस फिल कर रहे हो तो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। तो गैसेस का अपना कोई ना वॉल्यूम होता है, ना कोई एक फिक्स शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सी भी इनकरेक्ट होगा। उसी तरीके से जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, गैसेस हैव द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नहीं, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लोएस्ट होती है, हाईएस्ट नहीं होती डेंसिटी। क्योंकि देखिए गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी डेंसिटी काफी कम होती है। डेंसिटी मतलब क्या, डेंस, कोई कितना डेंस है, कोई सब्सटेंस कितना हार्ड है। ठीक है, तो सॉलिड में क्योंकि सॉरी, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो जिसकी वजह से सॉलिड की डेंसिटी काफी हाई होती है, देन लिक्विड की होती है, और सबसे कम जो होती है डेंसिटी वो गैसेस की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट दिया गया, और करेक्ट ऑप्शन जो है गैसेस से रिलेटेड ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। तो गैसेस जैसे कि देखिए क्या होता है कि कंटेनर है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दूर दूर गैस के पार्टिकल्स है। अब क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स जो है हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि ये गैस का एक पार्टिकल है, तो ये हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर जो है ये एक्सर्ट करेगा। तो ये जो आपको स्टेटमेंट भी दिया गया अबाउट गैसेस, ये करेक्ट दिया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हो कि यहाँ पर जो गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शन है इसमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि गैसेस जो है हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। गैसेस का कोई अपना शेप और वॉल्यूम नहीं होता है, ये कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। और यहाँ पर लीस्ट डेंसिटी अमंग दी 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है अमंग दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट गैसेस। नेक्स्ट, Which of the following element is not a gas? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट दिए गए हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, और हमें बताना है इन एलिमेंट में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि गैस नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, जो कि H2 होता है, तो H2 तो एक गैस होती है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, O2 भी एक गैस होती है। देन नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन भी एक गैस होती है। लेकिन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है ये गैस नहीं होती है। तो देखिए याद रखिएगा, जब भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाए एग्जामिनेशन में, तो आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि गैस होते हैं। सो देयर आर टोटल 11 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट एज गैसेस। तो देखिए कौन से 11 एलिमेंट है आपकी पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और सारे आपके नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये सारे पीरियोडिक टेबल में टोटल ऐसे 11 एलिमेंट्स है जो कि आपके
गैसेस है, लेकिन मर्क्यूरी जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि थर्मोमीटर वगैरह में मर्क्यूरी का यूज करा जाता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे आपको गैस देखने मिलते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और जो बाकी सारे एलिमेंट्स है ये गैसेस होते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मर्क्यूरी। नेक्स्ट, गैसेस हैव लो डेंसिटी देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड बिकॉज ऑफ। तो देखिए गैसेस की जो डेंसिटी है वो लो है। क्यों लो है उसका हमें रीजन पूछा गया है कि गैसेस की डेंसिटी क्यों लो है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो देखिए एक तरीके से आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या क्या मतलब होता है। डेंसिटी एक तरीके से डेंस मतलब क्या होता है, डेंसिटी ये बताता है जो हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो डेंसिटी ये बताता है कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में पार्टिकल है वो एक दूसरे से कितने करीब है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड में देखिए क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पर एक दूसरे से प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में, तो इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। उसी तरीके से लिक्विड में कम, और गैसेस में तो बहुत कम डेंसिटी होती है, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि गैसेस में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है, ठीक है, गैसेस की सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है, इसीलिए थर्मल एनर्जी क्या करती है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर दूर करती है, तो गैसेस में सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होने की वजह से गैसेस का लो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन ए बी सी भी दिया गया है, ये भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो गैसेस में लिखा है नो थर्मल एनर्जी, नहीं, गैसेस में तो सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी हायर इंटरमोलिकुलर एनर्जी, नहीं, सॉलिड्स में होती है इंटरमोलिकुलर एनर्जी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं जिसकी वजह से इनकी इंटरमोलिकुलर एनर्जी हाई होती है, तो गैसेस में ऐसा नहीं होता है। बोथ इंटरमोलिकुलर एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी आर द सेम। गैसेस में देखिए कभी भी इंटरमोलिकुलर एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी सेम नहीं होती है, बल्कि गैसेस की थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, हायर होने की वजह से गैसेस की लो डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो यही एक रीजन है। थर्मल एनर्जी क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करती है, जिसकी वजह से गैसेस की लो डेंसिटी होती है, तो यही एक रीजन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हायर थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट, द मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ गैसियस सब्सटेंस इज। तो देखिए गैसियस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, एक तरीके से हमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। देखिए गैसेस है, ठीक है, गैसेस में जो पार्टिकल्स है वो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है, उनकी खुद की एक तरीके से उनके पास आजादी है, वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन होता है रैंडम। गैसेस ना कोई एक लीनियर इसमें घूमते हैं, लीनियर मोशन होता है उनका, यानी कि लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में, ना कोई उनका सर्कुलर पाथ होता है यानी कि इस तरीके से राउंड राउंड, नहीं, गैसेस का रैंडम होता है, किसी भी डायरेक्शन में गैस जो है ये इनका गैसेस के पार्टिकल्स का मोशन होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैंडम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपके जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें हम काफी ज्यादा स्टडी करेंगे आगे चलकर, तो उसके लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो गैसेस का कोई जो है फिक्स मोशन नहीं होता, ये रैंडमली इनके पार्टिकल्स जो ये मूव करते रहते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, Which of the following is not a characteristic of gas? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, हमें बताना है कि किस ऑप्शन में हमें गैस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया गया, ठीक है। नॉट पर आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है जो एक आध ऑप्शन पढ़ लेते हैं और जो करेक्ट है उसी को मार्क कर आ जाते हैं। तो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया आपको गैस का, तो आपके एनसीईआरटी में एक पैरा दिया गया, वहां से भी रीड कर सकते हो, और कुछ आपके यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख रखे हैं, यही आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन ए है गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड, एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। यस, गैस जो होते हैं ये इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से, जैसे कि कोई कंटेनर है उनके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से है, तो एक पार्टिकल जो है सारे डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो यहाँ पर ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक है गैस का।
उसी तरीके से ऑप्शन सी देख लेते हैं, लो डेंसिटी। यस, गैसेस की जो डेंसिटी होती है लो होती है, क्योंकि देखिए गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं आपकी काफी एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना करीब है। डेंसिटी का मतलब होता है कितना डेंस है, यानी कि एक दूसरे से कितना पार्टिकल करीब है। लेकिन गैसेस में तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, जिनकी वजह से इनकी डेंसिटी लो होती है। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक गैस की। एंड डी ऑप्शन इज वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। यस, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। याद रखिएगा गैस का ना कोई वॉल्यूम होता है ना कोई अपना शेप होता है। जिस भी कंटेनर में आप गैस फिल करोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो ये भी ऑप्शन डी भी आपको करेक्ट दिया गया, लेकिन ऑप्शन बी है लो कॉम्प्रेसिबिलिटी। नहीं, ऑप्शन बी में आपको इनकरेक्ट दिया गया है। गैसेस की तो सबसे हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, यानी कि गैसेस के पार्टिकल को आप जितना कॉम्प्रेस करोगे वो एक दूसरे से उतने करीब आएंगे। तो गैसेस में क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दूर पार्टिकल है तो आप उसे जितना चाहो कंप्रेस कर सकते हो, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गैस की, तो वो है लो कंप्रेसिबिलिटी। जो इनकरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया दैट मीन्स वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लो कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट, तो देखिए जैसे कि अभी हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा, तो इन सारे चीजों को देखकर गैसेस की प्रॉपर्टीज वगैरह को देख करके कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ लॉ डिस्कस करे अबाउट गैसेस। तो इन लॉस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि सारे इन लॉस को कहा जाता है आइडियल गैस लॉ। एंड इन लॉ से रिलेटेड कुछ टर्म्स से कुछ कंडीशन से इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सिंपल है, बस आपको रिलेशन याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ state that at a constant temperature the pressure of a fixed amount, that is number of moles and of a gas, varies inversely with its वॉल्यूम। तो देखिए सबसे पहले आपको जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम उस इक्वेशन को भी पढ़ेंगे जो कि होती है PV is equals to nRT, जो कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो हम जो भी लॉ अभी से डिस्कस करेंगे जैसे कि बॉयस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, चार्ल्स लॉ, तो उन सब में इन्हीं टर्म्स के बीच में यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, तो इन्हीं के बीच में हमारा सब कुछ रिलेशन होगा हर एक लॉ के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें इस क्वेश्चन में लॉ डिस्कस करा गया है इस लॉ को हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्रेशर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कब? जब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल दैट इज n, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ठीक है, कोई एक कंटेनर है और इसमें गैस के पार्टिकल्स है। अब क्या है, यहाँ पर एक पिस्टन है, एक पिस्टन है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या करा यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करा, यानी प्रेशर आपने लगाया। जितना ज्यादा आप प्रेशर डालोगे, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ये समझ लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये और नीचे आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगी ये डायग्राम, क्योंकि प्रेशर आपने बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसी तरीके से आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, ठीक है, वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक तरीके से प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आप यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना, आप हीट दे रहे हो ना कुछ कर रहे हो, और नंबर ऑफ मोल्स भी यानी कि आप गैस वगैरह कोई कंटेनर से आप गैस वगैरह पास नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं अप्लाई कर, सॉरी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, आप कोई टेम्परेचर नहीं अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल, ना ही कोई आप नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि यहाँ पर मोल्स भी कांस्टेंट है, तो उस केस में प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो ये लॉ कहता है बॉयल्स लॉ। तो ये जो लॉ आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल्स लॉ। Which of the following law state that pressure remaining constant, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature? यानी कि हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है इस क्वेश्चन में और हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये किस लॉ का हमें स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रेशर
कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि T। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब कब? जब एट कांस्टेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि यहाँ पर P आपका कांस्टेंट होगा एंड N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो लॉ है, ये लॉ होता है आपका चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर दो कंटेनर आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें गैस फिल्ड है, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम में आपको देखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे कि ये रिलेशन हमने लिखा है। तो ये चार्ल्स लॉ होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, देखिए आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया जिसमें अपने गैस के पार्टिकल फिल करे और यहाँ पर एक पिस्टन है। आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट देखने मिला, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो जितना ज्यादा आप हीट करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर आप राइज करोगे या तो कम करोगे, या तो ज्यादा करोगे या फिर आप कम करोगे टेम्परेचर। तो आपने जैसा टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो आपने देखा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो यही कहता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। तो ये जो लॉ है ये होता है आपका चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, which of the following law states that at constant volume pressure of a fixed amount of a gas varies directly with the temperature? तो देखिए कौन सा लॉ यहाँ पर ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के, कौन सा लॉ हमें ये बताता है या फिर कौन सा लॉ ये स्टेट करता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रेशर है, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। गैस का प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो यहाँ पर देखिए ये जो लॉ होता है ये होता है आपका गेल-लुसाक्स लॉ। अब गेल-लुसाक्स लॉ क्या कहता है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीजेस अज्यूमिंग कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन ए, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है। तो कंटेनर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करा गया है, वॉल्यूम सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पर यहाँ पर टेम्परेचर कम रखा गया है, ठीक है, टेम्परेचर कम करा गया। टेम्परेचर कम करा गया तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कि प्रेशर भी कम हो गया। लेकिन सेकेंड केस में क्या करा गया, टेम्परेचर इंक्रीज करा गया, टेम्परेचर इंक्रीज करा गया जिसके वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रेशर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर। जितना आप कम करोगे टेम्परेचर, प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप कंटेनर में जो अपने गैस फिल करा है उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो आपको प्रेशर भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, यानी प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यही होता है गेल-लुसाक्स लॉ। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो लॉ है ये गेल-लुसाक्स लॉ है। नेक्स्ट, which of the following law states that equal volume of all gases under the same condition of a temperature and pressure contain equal number of molecules? तो देखिए अगेन ये लॉ किस लॉ को ये जो स्टेटमेंट है ये किस लॉ का स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एवोगाड्रोस लॉ का स्टेटमेंट है। अब एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अगर एक कंटेनर में आपने लो वॉल्यूम रखा है तो उसका मॉलिक्यूल्स भी, उस गैस के मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे। अब किसी कंटेनर में आपने हाई वॉल्यूम रखा है, वॉल्यूम को आपने ज्यादा, वॉल्यूम को देखिए यहाँ पर आपने इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर ज्यादा देखने मिल रहे हैं सेकंड कंटेनर में, क्योंकि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज्यादा वॉल्यूम आप रखोगे किसी कंटेनर का, जितना ज्यादा आप गैस का वॉल्यूम रखोगे उतना ज्यादा आपको नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स देखने मिलेंगे। जितना कम आपका वॉल्यूम होगा उतने कम आपको गैस के मॉलिक्यूल्स किसी भी कंटेनर में देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो लॉ है, ये लॉ जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपका एवोगैड्रोस लॉ का स्टेटमेंट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट, Which of the following graph represent Boyle's law? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा ग्राफ है जो कि बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है? प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, यानी कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करें तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए प्रेशर हमने इंक्रीज करा, वाई एक्सिस पर जो है ये हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ये एक्स एक्सिस पर हमारा वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पर प्रेशर है। तो देखिए ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर आ रहा है एक्स एक्सिस पर, और आपका प्रेशर जो है इस केस में वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वाई की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू एक्स। तो इसीलिए क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो हमें इस केस में हमने क्या करा? प्रेशर को इंक्रीज करा तो हमने देखा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिल रहा है बॉयल्स लॉ का। तो इस कर्व को कहा जाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म होता है टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यही कहता है बॉयल्स लॉ। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि ये बॉयल्स लॉ को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, What is the graph between volume and temperature in Charles law? तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का किस तरीके से हमें ग्राफ देखने मिलता है? क्या इक्लिप्स होता है, सर्कल होता है या फिर स्ट्रेट लाइन होता है? चार्ल्स लॉ का ग्राफ हमें ये बताना है। तो देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमें जो ग्राफ मिल रहा है चार्ल्स लॉ में ये एक स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। और इस ग्राफ को, क्योंकि हम नंबर ऑफ ग्राफ्स भी इसके अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में भी कई सारे आपको ये ग्राफ दिए गए होंगे, वो भी जिसमें आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलते हैं, बहुत सारे लाइंस आपको देखने मिलते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो ये इस ग्राफ में, यानी कि चार्ल्स लॉ के इस ग्राफ में जो आपको स्ट्रेट लाइन देखने मिल रही है तो एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसीलिए इसे कहा जाता है आइसो बार। ठीक है, क्योंकि बार का मतलब होता है प्रेशर, आइसो मतलब सेम, सेम प्रेशर पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें जो ग्राफ देखने मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, और स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं आइसो बार। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, The graph shown on the right represent which gaseous law? तो देखिए यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, आपको बताना है ये जो ग्राफ है ये कौन से गैशियस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, किस लॉ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिया है इसमें एक तो प्रेशर टर्म यूज करा गया है और एक दूसरा टेम्परेचर। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस ग्राफ में हम कि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो देखिए प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस लॉ में होता है? वो होता है आपका गे-लुसाक्स लॉ। तो गे-लुसाक्स लॉ कहता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स पर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा एट
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसे कहते हैं हम आइसोकोर। ठीक है, जो हमें ग्राफ की लाइंस मिलती है, देखिए जो ग्राफ की लाइंस हमें मिल रही है ये हो रहा है हमारा आइसोकोर। आइसो का मतलब होता है सेम और कोर का मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। और ये जो ग्राफ है ये आपका गिल-लेक्स लॉ के लिए ग्राफ है, तो इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which graph shows the volume amount of a gas relationship expected for an ideal gas also known as Avogadro's law। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस ग्राफ में कौन सा एक ऐसा ग्राफ है जो कि एवोगैड्रोस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है आपका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है, वॉल्यूम जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा आपके नंबर ऑफ मोल्स गैस के उतने ज्यादा आपको मॉलिक्यूल्स देखने मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है ये ऑप्शन बी में ये ग्राफ है। ठीक है, यानी कि ग्राफ बी है आपका, जिसमें देखिए वॉल्यूम इंक्रीज करा जा रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एवोगैड्रोस लॉ क्या स्टेट करता है, एट इक्वल volumes of gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आपका नंबर ऑफ मोल्स होगा। इसीलिए among all the given graph, the only that is representing Avogadro's law is your graph B। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर बी या फिर ऑप्शन बी जो कि है आपका ग्राफ बी। ठीक है, नेक्स्ट, the volume of 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure is dash liter per mole। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो कितना होगा हमें ये बताना है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, एसटीपी होता है। ठीक है, एसटीपी कई बार एसटीपी भी दिया जाता है आपको, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली फुल फॉर्म लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम सेम है, तो इस केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा आपका, ये होगा 273.15 केल्विन। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में देखें हम तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका टेम्परेचर। एंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो 1 बार, बार जो होता है ये प्रेशर के लिए लिखा जाता है। 1 बार दैट मीन्स 10⁵ पास्कल प्रेशर। ठीक है, अब क्या हो जाता है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देखोगे आपका जो वाटर है ये फ्रीज हो जाता है, बर्फ बनने लगता है आपका वाटर। और प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। अब देखिए इसके बाद जो ये लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एट STP मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस 22.710098 लीटर पर मोल। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी गैस, जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कई सारे, जैसे कि हमने देखा टोटल 11 गैसेस है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो किसी भी गैस को ले लो, किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उस गैस का 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है, उस गैस का 1 मोल का वॉल्यूम जो होगा वो होगा आपका 22.7 लीटर पर मोल। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी आप गैस ले लो, कोई भी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर गैस का नाम नहीं, कोई भी गैस ले लो, उस गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल के लिए उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.7 लीटर पर मोल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22.7। नेक्स्ट, एन आइडियल गैस ओबेज। तो देखिए आइडियल गैस क्या ओबे करती है हमें ये बताना है। आइडियल गैस क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, PV = NRT, ये होती है आपकी आइडियल गैस। अब
ये आइडियल गैस कहाँ से आई, किस लिए होती है, तो ये हम आगे इस चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपको देखना है कि आइडियल गैस किन लॉज को ओबे करती है। तो जैसे कि हमने देखा आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT, और हमने सारे लॉज देखे जैसे कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरीके से एवोगैड्रोस लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम हर एक टर्म्स को देख रहे हैं आइडियल गैस के, जैसे कि P और V को अगर हम देखते हैं तो बॉयल्स लॉ में P और V टर्म है यानी कि प्रेशर वॉल्यूम है। उसी तरीके से चार्ल्स में V और D यानी कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। एवोगैड्रोस में वॉल्यूम है एंड नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पर देखिए सारे लॉज में जो है आइडियल गैस के टर्म्स यूज करे गए, इसीलिए इन सारे लॉज को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो इन सारे लॉज को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस ये सारे लॉ ओबे करती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सो दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यही एंड करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।